जब मैदान पर होती है करारी हार तो फिर नजर आती हैं कमियां हजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पहले टी20 हार की और इस हार के क्या कुछ साइड इफेक्ट नजर आए भारतीय ड्रेसिंग रूम में, वो आपको बताएंगे। और साथ ही सुपर संडे को जो सुपरहिट मुकाबला होना है उसके लिए भारतीय टीम किस तरह के कमबैक के प्लान बना चुकी है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही विराट कोहली का जो लंबा फेल होना है इस समय इंटरनेशनल करियर में, उस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही भारतीय टीम का क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा दूसरे टी20 मुकाबले के लिए, इस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है भारतीय कप्तान विराट कोहली के अब तक के प्रदर्शन को लेकर। भारतीय कप्तान वैसे कप्तानी में तो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम बहुत अच्छे तरीके से वो मैदान पर आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें, उनके खुद के प्रदर्शन की बात करें तो उनका ग्राफ पीछे की तरफ आता नजर आ रहा है। और बरबस ये डर लगता है कि कहीं ये 2011 वाला लीन पैच तो नहीं, जब एक बड़ा डर विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर लगता था। शून्य पे लगातार आउट होना एक और बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि विराट कोहली पिछले कुछ मैचों में अगर आप देखें तो उनमें से 2 बार लगातार वो शून्य पर आउट हो चुके हैं, जो चिंता का बड़ा सबब है। क्योंकि आमतौर पर विराट कोहली कंसिस्टेंट बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाते रहे हैं और ऐसे में अगर वो लगातार शून्य पर आउट होते हैं, लगातार बड़े स्कोर उनके हाथ से निकलते हैं, तो फिर चिंता होना लाजमी सी बात है। तो चलिए सबसे पहले बतौर कप्तान विराट कोहली तो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या बतौर बल्लेबाज वो अपने प्रतिभा के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या लगातार फेल होना परेशानी का सबब है? पहले वो हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कप्तान का बल्ला चलता है तो टीम की सफलता की गारंटी माना जाता है, लेकिन इन दिनों विराट कोहली फेल हो रहे हैं और साथ ही ज़्यादातर मौक़ों पे फिर टीम इंडिया बैकफुट पर नज़र आती है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में आप नज़र डालें तो विराट कोहली के बड़े कंट्रीब्यूशन के बिना भी भारतीय टीम ने मैचेस जीते हैं। क्या ये चीज़ टी20 सीरीज़ में भी लागू होगी? क्या भारतीय टीम विराट कोहली के कंट्रीब्यूशन के साथ कमबैक कर पाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम उनके कोच राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम से जानेंगे, जो पूर्व सेलेक्टर रहे हैं और विराट जब कप्तान बने तब सबा सिलेक्शन कमेटी में थे। राजकुमार जी, 5 मैचों में 3 बार शून्य पे आउट होना, 1 महीने में 3 बार शून्य पे आउट होना, ये विराट कोहली का रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता? देखिए राजीव, अक्सर ऐसा देखा नहीं गया था अभी पास्ट में कि वो इस कदर फेल हुए हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि पिछली 5 पारियों में से उनके 3 0 हैं। तो कहीं ना कहीं वो भलीभांति जानते हैं और जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं और जिस तरह की उनकी भूख है रन बनाने की राजीव, तो वो भी बहुत तत्पर हैं कि बहुत जल्दी वो बड़ा स्कोर बनाएं और भारतीय टीम को जिताएं, क्योंकि सभी उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए एक लंबी पारी नहीं आई है। तो जबकि वो अच्छा खेल रहे हैं, अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस में अगर आप उनको बैटिंग करते हुए देखें तो वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बन रहा है, तो इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो मुझे पूरी आशा है कि वो जल्दी एक बड़ी पारी खेलकर सभी अपने शुभचिंतकों को, अपने फैंस को अच्छा एक गिफ्ट देंगे। सबा, राजकुमार जी का एक और रिएक्शन मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका एक रिएक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि विराट ने टी20 सीरीज़ शुरू होने से पहले कहा था कि बहुत अटैकिंग बैटिंग आपको देखने को मिलेगी इस पूरी सीरीज़ में। क्या ये जो थ्योरी वो टीम के लिए लेके आए थे वो खुद अपने ऊपर भी ले आ रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने आदिल रशीद को अटैक करने की कोशिश की और पहले 6 ओवर में 3 विकेट निकल गए, क्या इस थ्योरी पे दोबारा से सोचने की ज़रूरत लग रही है आपको? क्योंकि उसमें फर्स्ट विराट कोहली भी रहे। नहीं, मुझे लगता है ये सोच सही है और इसी प्रकार के एग्रेसिव माइंडसेट के साथ हमें बल्लेबाजी करनी होगी और हमारी बल्लेबाजी में इतनी सारी गहराई है। अब देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना होगा, क्योंकि 2007 के बाद हमने विश्व कप टी20 जीता नहीं है। 2 बार हम, एक बार फाइनल में पहुंचे हैं, एक बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और उसकी वजह यही है कि हम जब भी पहले बल्लेबाजी करते हैं हम एक बड़ा स्कोर सेट कर नहीं पाते हैं, तो टारगेट सेट करने में परेशानी होती है और उसके लिए उसका फल यही है कि आप और ज़्यादा एग्रेसिव बल्लेबाजी करें। तो मुझे लगा कि इंटेंसिटी सही थी, ये जो सोच थी वो सही थी, जो एग्जीक्यूशन, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो उचित नहीं रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप इस प्रकार के माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने उतरे तो आप जो शॉट्स खेलना चाह रहे हैं उसको आपको बैक करना होगा।
और बैक करने का मतलब यही है कि ज्यादा विश्वास के साथ आपको वो शॉट्स खेलना होगा। कल जो टॉप ऑर्डर से देखने को मिला नहीं, और उसमें विराट कोहली का भी नाम शामिल है। विराट कोहली को मैंने कभी भी इस प्रकार के मैन्युफैक्चर करके शॉट्स खेलने की खेलते हुए देखा नहीं है, तो मुझे लगा उनके लिए वो शॉट सिलेक्शन गलत था। अगर वो कन्वेंशनल शॉट भी खेलेंगे, उसी में अगर वो एग्रेशन दिखाएंगे, तो फिर रन आसानी से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर सभा ने जो बात कही कि मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन को, बट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इस जो मैन्युफैक्चर करने के बीच में वो ऐसे गेंदबाजों को अपने सर पे चढ़ा रहे हैं जिनकी शायद बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं है। वो चाहे हम आदिल रशीद की बात कर लें, कई बार वो आउट कर चुके हैं विराट को। इससे पहले अगर हम जाएं तो एडम जंपा कई बार उनको आउट कर चुके हैं, और ये बहुत हल्के बॉलर लगते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बाकी स्पिनर्स को देखें, कैसे आप देखते हैं ये गेंदबाजों की जो इमेज है उसके हिसाब से वो अटैक करने जाते हैं? क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि विराट का खेल वो नहीं है। मैं सभा के साथ बिल्कुल सहमत हूं यहाँ पर कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने स्ट्रोक्स हैं और वो समय लेते हैं। तो वो ज़रूरत है, मेरा एडवाइस विराट के लिए यही है कि वो थोड़ा सा समय लें। अगर वो 5-6 बॉलें खेल लेंगे, अगर T20 भी है, अगर वो एक ओवर भी डॉट बॉल्स भी खेल लेंगे, तो वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी कवर अप कर सकते हैं। और लेकिन वो साथ साथ उनके साथ एक परेशानी है कि वो जाते ही स्ट्रोक्स नहीं खेलते हैं, और यही उन्हें नहीं करना भी चाहिए। शायद कल के मैच में वो पावर प्ले को कैश करने चले गए कि लेग स्पिनर है और मैं मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर से मार दूं। तो इन सब शॉटों की विराट कोहली से उम्मीद नहीं है और ना ही जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कन्वेंशनल शॉट्स खेलेंगे तब भी उनका रन रेट 130-140 के ऊपर रहता है। राजकुमार जी, मैं एक छोटा सा सवाल इसी से जोड़ते हुए लेना चाहूँगा। जब आईपीएल में 900 से ज़्यादा रन विराट ने बनाए थे, उन्होंने पारी की शुरुआत की थी। क्या एक सजेशन आपकी तरफ से हो सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पारी की शुरुआत करें, क्योंकि रोहित शर्मा हो सकता है अवेलेबल ना हो और शिखर धवन आउट ऑफ फॉर्म है? क्या ये एक अच्छा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? क्या ये आप विराट तक ये बात पहुँचाएंगे? देखिए राजीव, मेरे ख्याल से विराट 3 नंबर पर ही ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके आसपास पूरी पारी रिवॉल्व करती है, और नया बॉल है, अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाती है भारतीय बैटिंग लाइनअप। तो मैं चाहूंगा कि वो 3 नंबर ही खेलें और थोड़ा समय लें, क्योंकि वो एंड तक खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वो ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि शुरू के 6 ओवर में आपको कैश करके दे दिया पावर प्ले और आउट होके चले आए। वो एक लंबी पारी खेलते हैं, वो लास्ट तक खेलना चाहते हैं, और उसी चीज की टीम इंडिया को हमेशा जरूरत भी होती है। चलिए, तो राजकुमार जी का ये मानना है कि बहुत अच्छे निक में हैं विराट कोहली और जल्दी एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी, और कोई बड़ी बात नहीं कि हमें सुपर संडे के दिन एक सुपर पारी विराट के बैट से देखने को मिले, और इस सुपर पारी के दम पे भारतीय टीम इस सीरीज़ में कमबैक भी करती नजर आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज जीता। अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ देखें तो टेस्ट मैच हारने के बाद फिर हम सीरीज जीतने में कामयाब रहे, और इससे पहले अगर आप T20 की हिस्ट्री पर नजर डालें तो भारतीय टीम कम से कम 4 ऐसे मौके हैं जब पहला मैच हारे और उसके बाद सीरीज जीतने में कामयाब रहे। क्या 5वीं बार भारतीय टीम ये इतिहास दोहरा पाएगी? क्या अहमदाबाद के मैदान पर ये कमबैक संभव है? क्या भारतीय टीम प्लान कर चुकी है इस कमबैक के लिए? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो इतिहास भारतीय टीम के साथ है। पिछले कई ऐसी सीरीज हुई हैं जहां पर भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच हारी और उसके बाद सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब रही। और सभा, इतिहास तो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रविवार को भारतीय टीम पलटवार करेगी और सीरीज में बराबरी हासिल करेगी। हाँ राजीव, इस टीम में कला भी है, इस टीम में दम भी है, इस टीम में खिलाड़ी भी हैं। हार्दिक पांड्या जो अब एक ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीम बहुत जल्दी रिकवरी करेगी और बहुत जल्दी इस श्रृंखला में वापस आएगी। और इस टीम ने कई बार ये कारनामा करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर है जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं विश्व कप T20 जीतने के लिए। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। उसमें अगर आप 1-2 मैचेस हार भी जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यही समय है जो अपनी टीम को बनाएंगे। आप अपने बैटिंग ऑर्डर को बना सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से विश्व कप ही मुकाबला जो है वो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। सभा, क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं जो दूसरा मुकाबला है रविवार को? अगर मुझे लगता है कि अगर कुछ चेंज किया जा सकता है तो एक स्पिनर की जगह पर आप एक और पेस बॉलर के साथ मैदान में उतर सकते हैं।
क्योंकि विकेट जो है बहुत ज़्यादा सपाट है। यहाँ पर अगर आपके पास गति होगी, जिस तरह से इंग्लैंड पेस बॉलर्स ने ट्रबल किया था हमारे बल्लेबाजों को, तो नवदीप सैनी जैसा पेस बॉलर एक और टीम में आ सकता है और उसके पास गति है। 144 145 क्लिक्स पे वो गेंदबाजी करते हैं। तो मैं सिर्फ वही एक परिवर्तन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भारतीय टीम हो सकता है कि उसके बारे में सोचे। शिखर धवन होंगे राजकुमार जी, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा। शिखर धवन को बाहर जाना होगा। राजीव, मुझे लगता है कि एक मैच की खराब परफॉर्मेंस से शायद उन्हें नहीं ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि नहीं, पहले उनका कई मैच हो गए राजकुमार जी, एक मैच का मुद्दा नहीं है। उनके सिलेक्शन को लेकर भी कई सवाल उठे थे, तो एक मैच का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। पूरा विजय हजारे ट्रॉफी आप देख लें, सैयद मुश्ताक अली देख लें, कोई रन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप नहीं, वहां पर तो नहीं है। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ राजीव। वहां पर उनका परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंट रहा है और एवरेज भी अच्छी है और साथ साथ स्ट्राइक रेट भी शिखर का अच्छा है, तो वो उसको ज्यादा मद्देनजर रखा जाएगा कि उनका पास्ट में क्या परफॉर्मेंस है वनडे में और T20 क्रिकेट में। चलिए, बट मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट की सोच शायद थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। करंट फॉर्म में कौन खिलाड़ी अच्छा है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं कि आप बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे पहले 6 ओवर में, लेकिन शायद वैसा बल्लेबाज नहीं उतार पाते मैदान पर, जिसकी वजह से भारतीय टीम जब भी पहले बैटिंग करती है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।